करते हैं एक्सरसाइज 13.4 से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस फर्स्ट 10.5 सेंटीमीटर, सेकंड 5.6 सेंटीमीटर एंड थर्ड 14 सेंटीमीटर। तो इस तीनों पार्ट को करते हैं बारी बारी से। तो जैसा कि इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमको सरफेस एरिया पता करना है, सरफेस एरिया ये हमको फाइंड आउट करना है। इसके लिए जो सबसे पहला पार्ट है इसमें ये कह रहा है कि जो रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर है। अब अगर सरफेस एरिया अगर हमें इस स्फीयर का निकालना है तो इस स्फीयर का सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr²। तो 4 की जगह पे हम 4 रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 और जो रेडियस है वो कह रहे 10.5 सेंटीमीटर है, तो 10.5 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर, तो 4 इंटू 22/7 और जो 10.5 है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको 2 बार लिख लेंगे, 10.5 इंटू 10.5। अब यहाँ से अगर हम ये पॉइंट हटाते हैं दोनों तरफ से तो एक पॉइंट हटाने पर इसके बाद एक नंबर है तो हम यहाँ पर 10 लिख लेंगे। इसी तरीके से इस पॉइंट के बाद यहाँ पर सिर्फ 5 है मतलब एक नंबर है तो हम यहाँ पे 10 लिख लेंगे। अब यहाँ पे अगर 105 है तो 15 7 जा 105 होता है, तो इसीलिए 7 1 जा 7 और 15 7 जा 105, तो इसीलिए हम इसको 15 से कट कर देंगे। अब हमें यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाए 22 4 जा 88 और अगर हम 15 को 105 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, या सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं और इकट्ठे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन में 100, तो ये आ जाएगा 1,38,600 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये कह रहा है जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर जो रेडियस है ये है 5.6। तो जैसा कि आप ये सेकंड पार्ट देख रहे हो तो ये 5.6 सेंटीमीटर ये इसका रेडियस दिया हुआ है और सरफेस एरिया निकालना है। तो जो रेडियस है ये है 5.6 सेंटीमीटर और जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है इसका फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो सेम जैसे हमने यहाँ पे 4πr² लिया था तो ये फॉर्मूला हो गया। फिर है 4 और जो पाई की वैल्यू है ये है 22/7 और जो रेडियस है ये है 5.6। तो क्योंकि ये r² है तो हम इसको 2 बार करके यहाँ पे लिख लेते हैं, 5.6 मल्टीप्लाई 5.6। अब यहाँ पर भी पॉइंट है तो अगर एक पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 10 और ये पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 10 और अगर अब हम इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 22 इंटू 4 88 और यहाँ से हम इसको कट कर सकते हैं, 7 8 जा 56, तो 88 इंटू 8 इंटू 56 अपॉन में 100 और जब हम इन सभी को इकट्ठे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आ जाएगा 39424 अपॉन 100। अब क्योंकि यहाँ पर 2 0 है तो ऊपर से हम 2 नंबर काउंट करेंगे और डेसिमल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो सेकंड पार्ट है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब करते हैं थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है इसके अंदर जो रेडियस दिया हुआ है ये है 14 सेंटीमीटर। अब हम इस 14 सेंटीमीटर के लिए जो सरफेस एरिया है स्फीयर का वो निकालेंगे। तो थर्ड पार्ट में जो रेडियस है ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये होता है 4πr²। तो यहाँ पे 4 सेम और जो पाई है उसकी वैल्यू 22/7 और जो रेडियस है जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है ये 14 इंटू 14 हो जाएगा क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर अब हम इसको कट करते हैं तो 7 2 जा 14 हो जाएगा और फिर ये हो गया 88 मल्टीप्लाई 14 2 जा 28 और 88 को 28 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर
और इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके तीनों पार्ट हम इसको सॉल्व कर लेंगे।